नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरेराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम दृष्टि शॉर्ट नोट्स के अगले सीरीज में चलेंगे और इसको हम पूरा करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य हमारा दृष्टि जो बुक है, एक तरह से उसको एक क्विक रिवीजन के रूप में पढ़ना है या और उससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं उनको कवर करना है। ठीक, इसलिए इस जो सीरीज है यह इसे ऐसे ही हमको जो है पढ़ते हुए चलना है और एक नहीं कई बार हमको इसको रिवीजन इसका करने की कोशिश करना है, जो खास तौर पर नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख रीति सिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाओं की। ठीक, पहले तो सबसे पहले सेनापति आते हैं, जिनका जन्म है 1589 ईस्वी। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके ग्रंथ हैं। रामकथा वर्णन कवित्र रत्नाकर में जो है इन्होंने किया है। काव्य कल्पद्रुम इनका जो है एक रीति ग्रंथ है। ठीक, बिहारी 1595, यह महत्वपूर्ण कवि हैं और इनको तो भूलना ही नहीं है, बिल्कुल से भी नहीं। बिहारी 1595 सतसई दोहा छंद में रचित है, मुक्तक काव्य है। ठीक, श्रृंगार, नायिका भेद, रीति गुण आदि पर इनके सुंदर दोहे हैं। कुल दोहे इनके जो है 719 हैं। ठीक, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। ठीक, हम जगन्नाथ दास रत्नाकर को कई जगह प्रामाणिक मान के भी चलेंगे, क्योंकि इन्होंने बिहारी के ऊपर काफ़ी काम किया है और उनकी जो है बिहारी सतसई की टीका भी लिखी हुई है। तो ठीक, इनको देख के चलना है हमको। चलिए आगे चलते हैं। रसनिधि या पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम है। 1603 रतन हजारा, रसनिधि सागर। रतन हजारा बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है। ठीक, रसनिधि सागर फारसी भाषा का प्रभाव इसमें माना जाता है। ठीक, विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित्व, 12 मासा, हिंडोला, अरिल। ठीक, ये इनकी जो है रचना है। नृप शंभु 1657, नक्सिक। अन्य रचनाएं इनकी बुधभूषण संस्कृत में लिखित है। नायिका भेद 7 शतक। ठीक, सोनेवाज 1680 ईस्वी। इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है शकुंतला नाटक। ठीक, नाटक ना होकर यह काव्य ग्रंथ है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। ठीक, कृष्ण कवि बिहारी सतसई की इन्होंने टीका लिखी है। विदुर प्रजागर इनकी अन्य रचना है। हठी जी 1780 राधा सुधा शतक और ककहरा। ठीक, राधा सुधा शतक में इन्होंने राधा का चित्रण किया है। चलिए आगे चलते हैं। ककहरा, अच्छा, राम सहाय दास, यह जो है इनकी रचना है ककहरा। अन्य रचना राम सतसई, वाणीभूषण, वृत्त। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह अखरावट के ढंग का ग्रंथ है। ठीक, विक्रमादित्य, विक्रम सतसई, ब्रजलीला, बेनी वाजपेयी, फुटकर छंद, पजनेश 1815, पजनेश प्रकाश। अन्य रचनाएं इनकी जो है नक्सिक, मधुरप्रिया और स्फुट छंद इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे रीति सिद्ध कवियों की, है ना। अब बात हम करेंगे रीति मुक्त कवियों की। हम इन्हें समझेंगे कि ये कौन थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यह काव्य धारा रीति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी ही हैं। कहने का तात्पर्य कि ये कवि भी दरबारी ही है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, ये तीनों कवि एक तरह से दरबारी ही हैं। पर रीति मुक्त कवियों में इन्होंने रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं किया। जो अभी तक एक परंपरा चली आती थी, काव्य शास्त्रीय परंपरा और लेखनी परंपरा, उसका इन्होंने अनुसरण एक तरह से नहीं किया। दरबार में थे पर अनुसरण नहीं किया है। ठीक, ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। हमको ये पॉइंट समझने हैं और यही हमारे काम के हैं भी। ठीक, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है, जैसा कि छायावाद के युग में भी है ना, कि आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का ही काव्य है एक तरह से छायावाद की जो परंपरा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वो चीज़ यहाँ दिख जाती है। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। ठीक, अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। देखिए, यह बहुत अच्छे तरीके से याद करके चलना है कि किस धारा में कौन से कवि आते हैं, क्योंकि प्रश्न उठाकर रख देता है और बताइए कि इस धारा के कवि कौन से हैं या इस धारा का कौन सा कवि नहीं, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक, तो हमको ऐसे इसको देख के चलना है। ठीक, यहाँ आलम आलम जो रचनाकार हैं जाति के ब्राह्मण थे, जो शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान बन गए थे। ठीक, और इन्होंने उसी के इर्द गिर्द रचनाएं जो है इन्होंने लिखी हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब रीति मुक्त रचनाकार और उनकी रचनाएं जो है इसमें आएंगी। पढ़ने के लिए हमको मिलना है आलम, है ना। आलम आलमकेली प्रेम के संयोग वियोग के पक्ष की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने वाले मुक्तक काव्य इन्होंने लिखे हुए हैं। घनानंद 1689, वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी। ठीक, वियोग वेली में श्रृंगार चित्रण किया है, फारसी छंदों का प्रयोग है। ठीक, प्रीति पावस में वर्षा का वर्णन है इसमें। प्रेम पत्रिका में कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध पत्र इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। हालांकि इसका वर्णन या वर्ण विषय नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी कुछ प्रमुख रचनाएं ऐसी होती हैं जिनका जो है पूछ लेता है प्रश्न में कि इस रचना या ऐसी रचना इसमें नक्सिक वर्णन किसमें है, भक्ति काव्य किससे संबंधित, ऐसा उठा के रख देता, हमको देखे चलना। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं हैं कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, रस केली, वल्ली, वृंदावन मुद्दा और रस बसंत, सुजान सागर, सुजान हित। ठीक, इनकी ये जो है अन्य रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। बोधा या बुद्धिसेन। ठीक, 1747, विरह वारिस, ये सूफी कवि इसका नामा। ठीक, आलमकृत माधवानल काम कंदला पर आधारित इनका प्रेमख्यानक प्रबंध काव्य है। ठीक, कौन कौन है विरह वारिस, बोधा या बुद्धिसेन द्वारा रचित है। इसका नाम प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। ठाकुर 1766, इन्होंने दो रचनाएं की, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक, आगे द्विजदेव राजा मानसिंह इनका मूल नाम है। 1820,
श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बत्तीसी। ठीक, श्रृंगार लतिका सौरभ में बसंत पर लिखे इन्होंने 33 पद्य हैं इसमें। श्रृंगार बत्तीसी में प्रगति एवं श्रृंगार का वर्णन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब रीतिकालीन नाटक हमको देखने हैं कि उस समय नाटक लिखे गए हैं, तो कौन कौन से लिखे गए। जसवंत सिंह रचनाकार है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। हनुमान नाटक राम कवि ने लिखा है। शकुंतला नाटक नेवाज जो थोड़ी देर पहले भी आ चुके हैं। एक माधव विनोद सोमनाथ देवमाया प्रपंच देव द्वारा रचित है। प्रबोध चंद्रोदय ब्रजवासी दास द्वारा रचित है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं इसको। रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता। केशवदास के आश्रयदाता कौन थे? नरेश इंद्रजीत सिंह। चिंतामणि के आश्रयदाता कौन थे? शाहजी भोसला या शाहजहां दारा सिको। ये तीनों थे इनके जो है आश्रयदाता। कुलपति मिश्र के राम सिंह जयपत जयपुर नरेश के पुत्र। देखिए कितने भी हों, ये मुझे लग रहा है 10 है 20 है 15 है, चाहे जितने हों, ये जितने भी कवि इनके आश्रयदाताओं को हमको प्रमुख रूप से देख के चलना है। और ये प्रश्न उठते हैं और मैं श्योर हूँ कि उठते हैं प्रश्न। कई बार मैंने खुद भी देखे हैं, कई परीक्षाओं में देखे हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत गंभीरता से इसको पढ़ के चलना है। ठीक, मतीराम महाराज भाव सिंह स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक, मंडन राजा मंगध सिंह। रसलीन नवाब सफदरजंग भिखारी दास इनके आश्रयदाता। हिंदूपति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई थे ये। बैताल राजा विक्रम सिंह चरखारी नरेश जो है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला, यह भी जो है पूछे जाते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। सोमनाथ प्रताप सिंह भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र। ठीक, सूदन कवि सुजान सिंह उर्फ सूरजमल। ठीक, बोधा या बुद्धिसेन पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह के आश्रय में ये रहते थे। ये महत्वपूर्ण है, इनको समझना है, याद रखना है। ठाकुर बुंदेलखंडी जयपुर के राजा केसरी सिंह राजा परीक्षत केसरी सिंह के ही पुत्र थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वृंद कवि महाराज जसवंत सिंह जोधपुर औरंगजेब राज सिंह किशनगढ़ के आश्रय में ये रहे। लाल कवि जिनका गोरेलाल नाम भी है, महाराज छत्रसाल या बुंदेला के आश्रय में ये रहे। ब्रह्मदत्त बाबू दीप नारायण सिंह काशी नरेश उदित नारायण सिंह के अनुज हैं ये। बेनी प्रवीण नवल कृष्ण उर्फ ललन जी महाराज नाना राव। बेनी बंदीजन महाराज टिकैत राय। रतन कवि राजा फतेह शाही श्रीनगर गढ़वाल के शासक थे। भूषण ये महत्वपूर्ण कवि हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे हैं। साहू जी के आश्रय में रहे हैं जो शिवाजी के पौत्र हैं। महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे जो पन्ना नरेश हैं। सूरत मिश्र मोहम्मद शाह। ठीक, करण कवि महाराज हिंदूपति सिंह पन्ना नरेश थे। कुमार मिश्र राजा अकबर अली खां पिहानी नरेश थे। आलम शहजादा मुअज्जम के ये आश्रय में थे। औरंगजेब का ये द्वितीय पुत्र है। ठीक, हित वृंदावन दास चाचा इनका एक तरह से गौड़ नाम है। बहादुर सिंह के आश्रय में थे। महाराज नागरी दास जी के भाई हैं। कौन है? बहादुर सिंह महाराज नागरी दास जी के भाई हैं। ठीक, देव कवि के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं और शायद रीतिकाल में सर्वाधिक रचनाएं की हैं। इसका कई कारण बताते हैं। अब यहाँ कारण बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर कभी चर्चा विस्तृत होगी तो अलग से इन पर चर्चा की जाएगी। अभी यही समझिए कि इनकी रचनाओं का कारण ही यही है, इन्होंने इतने आश्रयदाताओं के पास शरण ली, इसलिए इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं, है ना। आजम शाह, कुशल सिंह, राजा उद्योत सिंह, अली अकबर खां, भवानी दत्त वैश्य, राजा सेठ भोगीलाल, सुजान मणि, राजा मोतीलाल। ठीक, पद्माकर कवि महाराज रघुनाथ राव, नागपुर नरेश, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर, अनूप गिरी हिम्मत बहादुर, हिंदूपति सिंह पन्ना नरेश, राजा प्रताप सिंह जयपुर, जगत सिंह जयपुर, भीम सिंह उदयपुर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए रीति इतर काव्य, अभी तक हमने क्या पढ़ा? रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति इतर कवि हमको पढ़ना है। ठीक, वास्तव में देखा जाए तो 3 ही परंपराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। पर एक परंपरा ऐसी भी होती है जो न दरबारी है, फिर भी रीति काल की ही है, अनुसरण उनका ही करती है एक तरह से, पर उनसे कई तरह से अलग भी है। इसलिए हम इसको भी समझ के चलेंगे कि रीति काव्य क्या होता है, रीति इतर काव्य क्या है। ठीक, ये देखिए रीति काल काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग है, इन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में उर्दू की शैली का काव्य कहा है। के अंतर्गत मीर नजीर अकबराबादी और मिर्जा गालिब की रचनाओं को शामिल किया है इसके अंतर्गत। ठीक, रीति इतर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी 2 भागों में बांटा जा सकता है। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। ठीक, देखिए बहुत बेसिक है, समझने लायक, इसमें बहुत खास नहीं है। 2 तरह के लोग थे रीति इतर काव्य, एक तो दरबारी कवि थे, दूसरे जो दरबारी नहीं थे। दरबारी कवि कैसी रचना करते थे? जो दरबार में शासक से जुड़े हुए हैं, वीर काव्य करते थे। जो दरबार से नहीं जुड़े हुए हैं वो भक्ति और नीति काव्य की रचना करते थे। ठीक, इतना ही समझना है इसमें। वीर काव्य, ठीक, यह धारा दरबार से जुड़ी हुई है, जैसा हमको पढ़ने के लिए मिला। इसमें प्रमुख कवि जो है भूषण है, पद्माकर है, सूदन है, कुमान है, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह आदि इसमें शामिल है, क्योंकि इन्होंने वीर काव्य से संबंधित रचनाएं की हैं। ठीक है, रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और कई जगह आपको देखने के लिए मिल भी जाएगी कि ऐसा हम नहीं समझ पाएंगे किस विषय में बात हो रही है, पर यह बात हो रही है रीति इतर काव्य के विषय में कि इस समय रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है, जिसमें श्रृंगारिकता का पुट ना के बराबर है। ठीक, रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं को अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है ना। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, यह महत्वपूर्ण, इसमें एक तरह से विशेषता भी है रीति इतर काव्य की। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली तथा भूषण कृत शिवा बावनी छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य हैं और इनके बारे में आपने कई जगह सुना भी होगा।
वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएँ, ठीक? देखिए लाल कवि एक होते हैं जिनका मूल नाम गोरेलाल रहता है, उन्होंने छत्र प्रकाश लिखा हुआ है और प्रबंध काव्य है यह। सूदन कवि सुजान चरित इन्होंने रचना की है, प्रबंध काव्य है। खुमान मान नृसिंह चरित इन्होंने लिखा है, लक्ष्मण शतक लिखा है, दोनों प्रबंध काव्य हैं ये इनके। जोधराज ने हमीर रासो लिखा है, यह प्रबंध काव्य है, ठीक? बांकीदास सूर्य छत्तीसी, वीर विनोद, दोनों मुक्तक काव्य हैं, ठीक? यहाँ देखिए हमारी ये सीरीज़ आज रीतिकाल हमारा पूरा होता है और हम अगले वीडियो के माध्यम से आधुनिक काल शुरू करेंगे और उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि मैं दोनों तरफ से इस यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा को दे करके चलूँ। पहला तो रिवीजन के दृष्टिकोण से और दूसरा जो यूनिट 5 है इस जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं या बहुत हल्के में लेकर के चलते हैं, मैं उसको कवर करके चलूँ। बाकी तो आपको बहुत से वीडियोज़ के माध्यम से इधर यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा, पर जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ आशा अपनी तरफ से यही करता हूँ कि शुद्ध और कोशिश करूँ कि वही जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो आपको वही सामने आपके प्रस्तुत करूँ, ठीक? तो मैं आज इस वीडियो को यहीं रीतिकाल समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, ठीक? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।